हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने आइनॉक्स लेजर पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। स्टॉक ने स्ट्रेंथ भी दिखाई है और ऊपर की तरफ मूव भी किया है। परसों हम लोगों ने टाटा मेटालिक्स पे वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसने सुबह आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी, बट वो होल्ड नहीं कर पाया और वापस नीचे आया है। उसमें थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, बट क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी ऊपर नीचे कर रही है तो ऐसा रहेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इन दोनों स्टॉक्स में हमारे टारगेट अचीव होते हैं या नहीं होते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखाया है पिछले कुछ महीनों में। इसने 13 अक्टूबर 2021 को 896 का हाई बनाया था और उसके बाद ये लगातार गिरता ही रहा है ऑलमोस्ट। फिर इसने अभी रिसेंटली 26 मई 2022 को एक लो बनाया 408 रुपए 40 पैसे का। तो लगभग लगभग ये 400 450 रुपए अपने हाई से गिरा है एंड दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में से कोई भी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, सीधा नीचे ही गिरता जा रहा है। तो इतना शार्प फॉल स्टॉक में आया है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में अभी क्या चल रहा है, कहाँ जा सकता है और इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, इसमें फर्दर फॉल्स कब आ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काफी सारी लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो आप इन लाइंस को देख के कंफ्यूज ना हो। ये हमारे खुद के रेफरेंस के लिए आप इस टेक्स्ट को भी रेफर करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बेसिकली इस स्टॉक में जो पैटर्न अभी बन रहा है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये ब्लैक पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा वही दिखा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। तो बेसिकली दो लाइंस को यूज करके ये बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है? हायर लो को कनेक्ट करके। ये वाला जो लो है ये पिछले वाले लो से बड़ा है, तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाई है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टारगेट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बताएंगे और सपोर्ट लेवल्स भी। तो अगर स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको ब्रेकआउट लाइन भी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट प्राइस भी बोल सकते हैं। अगर इसको तोड़कर इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है तो जो पॉसिबल टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है असेंडिंग ट्रायंगल के बेसिस पे वो है 527 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया उसको समझ लेते हैं। आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो है 468.15 और विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल को निकालना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 59 रुपीज। 58.59 एग्जैक्ट वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप सम कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 527 रुपीज का। अब जब ये 527 की तरफ अप्रोच करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको तीन लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। उनमें से पहला है 487, दूसरा है 500 और तीसरा है 507। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 487, 500 एंड 507। तो इन तीन लेवल्स पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। मतलब बेसिकली आप इनको टारगेट्स भी लेकर चल सकते हैं जब इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट आएगा। तो पहला टारगेट 487 होगा, दूसरा 500, तीसरा 507 और फाइनल टारगेट जो असेंडिंग ट्रायंगल के बेसिस पे आ रहा है दैट इज अराउंड 527। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक ऐसा नहीं करता है, ये वापस इस लाइन को टच करता है और फिर नीचे आता है और ब्रेक डाउन दे देता है। इस बार इस लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक में जो टारगेट निकल कर आ रहा है डाउन साइड पे, वो हमने एक एजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया, क्योंकि ब्रेक डाउन प्राइस अभी हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि ब्रेक डाउन प्राइस 442 पे होती है, तो 442 माइनस विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें उल्टा हो जाएगा। आपको माइनस करना पड़ेगा ब्रेक डाउन प्राइस में से जो भी ब्रेक डाउन प्राइस उस टाइम पर होगी जब ये फाइनली इस लाइन को तोड़ेगा। तो वो कोई भी हो सकती है, अभी हमने सिर्फ असम्पशन के लिए आपको समझाने की कोशिश करी है थ्रू द प्राइस ऑफ 442। तो अगर 442 पर तोड़ता है तो टारगेट 383.41 के अराउंड निकल कर आ रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ इस लाइन को तोड़ेगा तो नीचे इसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, जैसे कि ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो पहला सपोर्ट लेवल जो निकल कर आता है वो है अराउंड 435 रुपीज। अगर ये 435 को तोड़कर उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें 408 रुपए तक का लेवल भी हमें नजर आ सकता है और फाइनल जो टारगेट होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन दी ब्रेक डाउन प्राइस। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप आराम से समझेंगे, इस टेक्स्ट को रेफर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। मैं एक बार नीचे के सपोर्ट लेवल्स आपको फिर से बता देता हूँ। पहला सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 435 रुपीज। अगर ये टूट जाता है तो
408 तक भी ये जा सकता है। 408 को तोड़ने के बाद जो फाइनल टारगेट निकल कर आएगा वो ब्रेक डाउन प्राइस माइनस द विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल होगा। जैसे कि आपने ऊपर की तरफ कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, वैसे आप नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे। फर्क यहाँ पर ये होगा कि ब्रेकआउट प्राइस हमें पता है वो है 468.15 की, ब्रेक डाउन प्राइस अभी हमें नहीं पता है। ऊपर जाते वक्त हम लोग विड्थ को ऐड कर रहे हैं, नीचे जाते वक्त हम लोग विड्थ को माइनस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।